हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है 29 दिसंबर और दिन है संडे और अभी बजे हैं शाम के करीब 5 बजने वाले हैं। और मैंने बना ली है अपने लिए चाय। सबके लिए बनाई है वैसे तो। तो मैं अभी किचन में आके आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि रूम में है गुलशन और वो देख रहे हैं टीवी अभी। और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना। मैं ही इतने दिनों से बोल रही थी कि दिसंबर आ गया है, आधा चला गया और ठंड नहीं हुई है अभी तक। और जैसे ही जो भयंकर वाली ठंड आई है ना, सीधा मुझ पे सबसे ज़्यादा असर हुआ। और मेरी तबीयत मतलब 3-4 दिन से ख़राब हो रही है, जो कि आप मेरी आवाज़ में भी महसूस कर पा रहे होंगे। तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी कई दिन से। वैसे मैंने पोस्ट भी डाल दिया था आप लोगों के लिए कि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है और काफ़ी, और उस दिन व्लॉग नहीं आएगा। वैसे तो उसके नेक्स्ट डे भी नहीं आया था व्लॉग जब मैंने पोस्ट डाली थी। एक तो तबीयत ख़राब हो जाती है ना, छोटा सा काम भी हमें बड़ा लगने लगता है। और दूसरा पूरे घर के काम संभालने वाली, काम करने वाली मैं अकेली हूँ। तो छोटे मोटे काम तो देखो बिट्टू करवा देता है, पानी पकड़ा देता है मुझे, या कुछ चीज़ मंगवाती हूँ उठा के लाने के लिए किचन से या कहीं से भी। तो ये काम तो वो कर देता है, लेकिन जो घर के मेन काम है वो तो मुझे ही करने पड़ेंगे, जैसे कि साफ़ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और भी कई काम हो जाते हैं। तो जो हाउस वाइफ है उन्हें पता होगा, सिर्फ घर में यही काम नहीं होता है, खाना और झाड़ू पोछा करना, तो बहुत से काम हो जाते हैं। तो कई बार जब तबीयत ख़राब होती है तो वो काम हमें स्किप करने पड़ जाते हैं। जैसा कि कपड़े, मैं आज कितने दिनों बाद आज मैंने कपड़े धोए हैं और काफ़ी सारे हो गए थे। और मैंने मतलब साथ ही मैंने मशीन भी लगा रखी थी और कपड़े धो के मैं करीब 2:30 बजे फ्री हुई थी आज। तो और ऊपर से इतनी तेज़ हवा चल रही थी और तबीयत भी मेरी अभी अच्छी नहीं हुई है पूरी तरह से। तो ये बीमार मैं तो, एक तो या तो मैं होती नहीं हूँ, होती हूँ ना धीरे धीरे ही ठीक होती हूँ, एकदम से नहीं होती हूँ। और सर्दियों में तो बस चाय का ही सहारा है। तो भी बस चाय पी रही हूँ बैठ के आराम से। फिर वही ना, शाम के काम स्टार्ट हो जाएंगे और बिट्टू भी आने वाला है। तो सबसे पहले तो अभी मैं चाय पी लूँगी, बिट्टू के आते ही फिर वो दूध मांगेगा तो उसको दूध गर्म करके दूँगी। तो जी, पी लेते हैं फ़िलहाल चाय और कंटिन्यू रहना आगे भी आप लोग ब्लॉग में। वेलकम डैम्पी। कितनी ठंड है बिट्टू बाहर? कितनी ठंड है? ग्लव्स क्यों उतार रहा है फिर? कैप भी उतार दी, ग्लव्स भी उतार दिए। तो शूज वहां मत उतार, अंदर आके उतार। और नंगे पैर फर्श पे जाएगा। और आज तो एक गिफ्ट आया है बिट्टू के लिए। छुपा दिया आपने? इन्होंने छुपा दिया। चलो खेल चलते हैं। अभी बाहर ठंड है बिट्टू। कोई बात नहीं बेटा, आज हवा चल रही है। खोल के तो देख। खोल के देख। कोस्को के हैं। इसके साथ 2 शटल है, एक कंपनी की, एक चले दिखा उसमें भी। रेहान, मैं भी खेले करूंगी। हाँ। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में खेलूंगी, ठीक है? ये तो मैं स्कूल में भी ले जा सकता हूँ। स्कूल में भी ले जा सकते हैं? और क्या, कुछ भी अपना टीवी इसके मत मार ले दिया। जा सकते हैं स्पोर्ट्स के सामान स्कूल में। मैं अपने फुटबॉल पे लेके जाता था। बच्चों को ना बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है कोई भी नई चीज़ का, या कोई नया खिलौना मिल जाए उससे खेलने का। तो यही बिट्टू ने मतलब मना करने के बाद भी ना थोड़ी देर के लिए तो ज़िद करके अपने पापा को ले ही गया नीचे। और गुलशन मेरे कहने से बिल्कुल नहीं उठेंगे कंबल में से, लेकिन रेहान ना ज़िद करके जैसे भी तैसे अपनी बातें मनवा ही लेता है। तो वो दोनों तो चले गए थी थोड़ी देर के लिए नीचे खेलने, और जी मैं लग गई थी अपने वापस से कामों में। तो सुबह ना आज घी भी ख़त्म हो गया था तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करने का सोचा। तो उसमें डिलीवरी अभी ऑफ दिखा रहा था क्योंकि अभी बारिश वारिश हुई थी ना, तो थोड़ा सा पानी वानी भी भर गया था इधर उधर, तो शायद इस वजह से। फिर याद आया फ्रिज में रखी है जी थोड़ी सी मलाई, तो 1 कटोरी के लगभग मलाई रखी थी मैंने, उसी का यहाँ पे मक्खन निकाल लिया है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे सबको सूखी रोटी ना खानी पड़े उसके लिए अच्छा ही हुआ ये। और गरम गरम रोटी के साथ मक्खन ऐसे रख के खाते ना, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे तो यहाँ पे मक्खन तो मैंने निकाल लिया था। साथ ही मैं लगी थी अब आटा गूंदने की तैयारी करने के लिए।
और मलाई ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती है मेरे पास, क्योंकि मैं रात को जब दूध गर्म करती हूँ तो हम उसको वही रात को ना पी लेते हैं सारे को। लेकिन जैसे कभी कभी मैं और बिट्टू तो खैर पी लेते हैं डेली, लेकिन गुलशन कभी कभी ना नहीं पीते हैं तो वो रह जाता है दूध, तो वही ना उसकी मलाई निकलती है सुबह, तो वो मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो इस वजह से कभी कभी कई मलाई हमारी इकट्ठी हो जाती है ये। और आज तो सही काम आ गई थी, क्योंकि आज घी भी ख़त्म हो गया था ना, तो सब जो है गरम गरम रोटी पे जो है मक्खन रख के खाएंगे तो सबको अच्छा भी लगेगा। तो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे जी आटा भी गूंद लिया है मैंने, और आप देख सकते हो कितना थोड़ा सा आटा गूंदा है मैंने, क्योंकि ना इस टाइम सब कम ही खाते हैं और मेरी तो आजकल डाइट वैसे ही कम हो रही है। तो यहाँ देखिए बिट्टू भी पढ़ाई कर रहा है अपना, जो भी विंटर वेकेशन हो गए ना इसके आज से शुरू, तो जो भी होमवर्क मिला है अपना ये भी फटाफट निपटाने की कोशिश में है। क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए घूमने के लिए जाएंगे हम भी कहीं ना कहीं अपने, या तो घर जाऊँगी या मैं अपनी बहन के घर जाऊँगी। तो ये सोच रहा है अपना काम जो है ख़त्म करके जाए, क्योंकि बच्चों का रहता है ना फिर वहाँ लेके जाते हैं बुक्स वगैरह होमवर्क, तो ना ये एंजॉय कर पाते हैं और मतलब होमवर्क की ज़्यादा टेंशन रहती है। तो बिट्टू अब थोड़ा ना जब से समझदार हो गया है तब मुझे जब से इसको कहना नहीं पड़ता है ना, पहले जब से छोटा था तो मतलब पीछे पड़ता था इसके कि होमवर्क कर ले, काम कर ले, ये कर ले, मतलब हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता था। और तो और ये खाना खाने के लिए भी इसके पीछे पड़ना पड़ता था। तो अब जैसे थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो समझदार हो गया है, तो अब इसे भी पता है अगर मैं नहीं करूँगा बाद में भी मुझे ही करना है, तो इससे अच्छा है ना अभी अपना टाइम से अपना काम फिनिश कर लूँ। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने बिट्टू के लिए खाना डाल दिया है। और हाँ, मैंने आप लोगों को नहीं बताया खाना, मैंने सब्जी जो है आज दिन में बनाई थी मटर पनीर, तो वही मैंने अभी यूज़ की है, तो थोड़ी ज़्यादा बन गई थी। और मटर पनीर तो खैर ज़्यादा बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसको तो दोबारा लोग खा भी लेंगे घर में। अगर कुछ ऐसी सब्ज़ी बनी हो दाल वगैरह तो उसका तो मन नहीं करता है बिल्कुल भी दोबारा खाने का। तो सबका खाना हमारा यहाँ हो गया था और मैं भी बस खाना खा के थोड़ी देर घूम रही थी। आज मैं घर में ही घूम रही थी क्योंकि छत पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो वैसे तो मैं खाना खा के हमेशा ना छत पे ही जाती हूँ घूमने, और थोड़ी बहुत ठंड होती है तब भी मैं छत पे ही चली जाती हूँ घूमने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज जो है थोड़ा सा मैं उस सिचुएशन में नहीं थी, क्योंकि एक तो अभी तबीयत भी मेरी अच्छे से ठीक नहीं हुई है और साथ ही भी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर, इस वजह से भी। बाकी तो मैं सर्दियों में भी चली जाती हूँ घूमने, जैसे कपड़े अच्छे से पहन के तो घूमते हैं ना, तो वैसे भी थोड़ी देर बाद ऐसे घूमते रहते तो बिल्कुल भी ठंड का एहसास इतना होता नहीं है। जैसे अब हम काम करते हैं तो जितना देर मैं काम करती हूँ ना बिल्कुल भी मुझे उतनी ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना तब तो खैर बिल्कुल भी, मतलब मुझे तो सच बताऊँ तो गर्मी लगने लगती है, जो कि पूरे जैसे गर्म कपड़े पहने होते हैं उसके बाद तो ना झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं तो एकदम शरीर गर्म हो जाता है और मतलब गर्मी सी लगने लगती है। तो इस वजह से तो बस घूम के मैं थोड़ी देर अपना बर्तन वगैरह धोए, और जो बहुत ही ज़रूरी काम है रात की जो है किचन की साफ़ सफाई, वो मैंने यहाँ पे कर ली है। तो गुलशन भी आके अपना थोड़ा बैठे थे कंबल में, और इसको देखो, इसको तो बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, ऐसे ही जैकेट वैकेट उतार के फेंक दी। और ऐसी बात नहीं है, इसको भी अभी लेटना था इसलिए इसने जैकेट उतारी है। तो बस रात को थोड़ी देर मैंने अपना वीडियो का काम किया, एडिटिंग वगैरह का। उसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपको सुबह के टाइम। तो यहाँ पे मेरी खाना बनाने की तैयारी चल रही है, और आज ना मैं काफ़ी दिनों बाद गाजर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, वरना सर्दियों में हमारे ज़्यादातर ना बनती रहती है गाजर मटर, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है उनको ज़्यादा पसंद है गाजर मटर। वैसे गुलशन को भी अच्छी लगती है, बस नखरे करने में तो हमारा बिट्टू ही है खाना खाने में। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा नखरे करेगा मुझे पता है, लेकिन बाकी सब बहुत ही खुश होके खाएंगे। और ये सब्ज़ी बनती भी बहुत ही अच्छी है, मुझे तो सीरियसली मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। अगर इसमें मेथी भी डाल देना तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका, लेकिन गुलशन को पसंद नहीं है इसमें मेथी डालना, तो मैं जो है इसको ऐसे ही बनाती हूँ सिंपली गाजर मटर। और हाँ, आलू डाल लेती हूँ तब तो जो है बिट्टू भी खुश होके खा लेगा, सिर्फ आलू निकाल के बाकी इसको मटर और गाजर तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे जी सब्ज़ी मैंने रख दी है बनने के लिए, तो जब तक सब्ज़ी बनेगी मैं बाकी के काम समेट लूँगी अपने।
तो यहाँ पे हमारे जो बर्तन धो के रखे थे मैंने रात के, वो मैं रैक में लगा दूँगी। साथ ही हमारी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मैं बर्तन रखने के लिए एक जाली का टब ले लूँ जिससे कि बर्तन आसानी से और जल्दी सूख जाएंगे। साथ ही एक सब्सक्राइबर का कमेंट और आया था कि मैं रोटी बेलने के लिए एक चौकी भी ले लूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जी, तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है मार्केट जाने का। एक तो ठंड हो गई थी और ऊपर से फिर मैं बीमार हो गई, क्योंकि मुझे और भी कई चीज़ें हैं जो लेके आनी है। तो टाइम जब भी लगेगा या जब भी मौका लगेगा मैं मार्केट ज़रूर जाऊँगी और जो जो चीज़ें मुझे लेके आनी है अपने घर के लिए वो लेके आऊँगी। और मतलब सिर्फ ये तो ज़रूरत की चीज़ें हो गई, लेकिन मुझे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें भी लेके आनी है। पर वही ना, कभी घर के कामों में हम ऐसे उलझ के रह जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत अगर टाइम बचता भी है ना, फिर ये सोच लेते हैं कि अब ठंड हो रही है ना, तो थोड़ा सा आलस भी आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, धोने के लिए कपड़े लेके मैं चल दी हूँ छत पे अब। और मशीन तो मैंने पहले से ही लगा रखी है। ये नई वाली चादर थी ना, मैंने सोचा इसको धो देती हूँ, फिर न्यू ईयर वाले दिन जो है इसी को बिछाऊंगी। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। ये मैंने कल धोए थे, तो इनमें से कुछ तो लेके चली गई हूँ नीचे जिनको ज़रूरत थी। मैंने रात को ना ये सारे कपड़ों को रूम में डाल दिया था, क्योंकि बहुत ही मतलब ठंडा मौसम था और ठंडी हवाएं चल रही थी। सूखने का तो कोई मतलब ही नहीं था और देर हो गई थी धोते धोते भी। आज भी लग नहीं रहा है धूप आएगी, शायद आ भी जाए, कुछ नहीं पता है। तो अभी मैं, हमारी जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने पूछा था मैं विंटर में अपनी सेमी ऑटोमेटिक में कैसे धोती हूँ कपड़े, तो मैं अभी दिखाती हूँ मैं किस तरह धोती हूँ। सर्दियों में कपड़े धोना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अगर आपने रात को टंकी भर ली और सुबह कपड़े धोने हैं, तब तो बस ये सोच लो सुबह आपके हाथों की शामत आने वाली है। क्योंकि रात का जो टंकी का भरा हुआ पानी होता है ना, वो इतना चिल्ड होता है, जैसे मतलब अगर उसमें हाथ डाले ना तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे खून एकदम जम गया हो बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से धोने की कोशिश करती हूँ सर्दियों में कपड़े। तो जो कपड़े अभी धुल गए थे मैंने उनको स्पिनर में डाल दिया है, जिससे कि उनका एक्स्ट्रा साबुन का पानी जो है निकल जाए। तो और वापस से मैंने उसमें दूसरे कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए। और जो स्पिनर में डाले थे जिनका साबुन अच्छे से निकल गया है, मैंने उनको टब में निकाल लिया था। और जब सारे कपड़े धुल गए, मैंने दूसरी तरफ की मशीन में पूरा पानी जो गंदा था निकाल के साफ़ पानी भरा है। और जो कपड़े मैंने स्पिनर में डाले थे साबुन निकालने के लिए पानी, जिन साबुन का पानी, तो वो मैंने वापस से डाल दिए है मशीन में साफ़ पानी में। तो अब ये धुलेंगे थोड़ी देर तक, मतलब पानी में जो भी इनका एक्स्ट्रा साबुन है ना जो बच गया है वो इसमें निकलेगा। और जो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी को निकालती भी रहूँगी मशीन में से, जब साबुन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा पानी में। और कंटिन्यूअसली मैं उसमें पानी चला के ही रखती हूँ मशीन में, ताकि पानी भरता रहे उसमें और साबुन का पानी जो भी निकल जाएगा वो मैं थोड़ी थोड़ी देर में निकालती रहती हूँ। और जब अच्छे से साबुन का पानी निकल जाता है कपड़ों में से साबुन, तो मैं स्पिनर में डालती हूँ धुले हुए कपड़े जो अच्छे से खंगल चुके हैं बिल्कुल पानी में से। तो इनमें बिल्कुल भी साबुन नहीं बचा है अब। तो अब मैं इनको स्पिनर में डाल दूँगी और ये अच्छे से अब सूख के निकलेंगे हमारे कपड़े। तो ऐसे ही करती हूँ मैं। तो अब ये मैंने स्पिनर में डाल दिए हैं। अब जो दूसरे कपड़े बचे हैं हमारे बाकी, मैं वापस से उनको डालूँगी इस पानी में और पानी इसमें वापस से चला दूँगी। और सेम यही प्रोसेस से मैं बार बार जो है धो लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, बस ये है कि फिर हमें बार बार इतना पानी में हाथ नहीं डालना पड़ता है। और टाइम का तो ऐसा है, अगर हम चीज़ों को मैनेज करके चले अपने कामों को, तो इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो मेरा तो सुबह उठते ही यही काम होता है। जिस दिन कपड़े धोती हूँ मैं मशीन लगा देती हूँ और कपड़े धुलते रहते हैं, मैं जाके अपने घर के बाकी के काम निपटाती हूँ, जैसे कि साफ़ सफाई, खाना बनाना। तो जैसे मैंने सब्जी काटी और कपड़े एक बार के धुल गए, तो वो निकाल के मैं स्पिनर में डाल देती हूँ और दूसरे कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो जब तक सब्जी काट के मैं छोंकती हूँ, उसके बाद जब तक वो धुल जाते हैं, तो सेम वैसे ही मैं करती हूँ। तो जब तक मेरे घर के पूरे काम निपटते हैं, खाना, साफ़ सफाई वगैरह, वो कपड़े धुल के और साबुन वगैरह निकल के पूरे रेडी होते हैं। और उसके बाद मैं मशीन का गंदा पानी निकाल
निकाल के वापस से साफ़ पानी भरती हूँ और जो भी स्पिन किए हुए कपड़े थे ना मशीन में डाल के मशीन ऑन कर देती हूँ, तो अच्छे से उनका पूरा साबुन निकल जाता है और बार बार मुझे जो है पानी में से खंगालने नहीं पड़ते हैं हाथों से कपड़े ठंड में। तो जी बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे रखूँगी। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।